अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। आज के सेशन में हम बहुत ही अहम मारूज़ी सवालात हल करेंगे और उसके जवाबात देखेंगे। मारूज़ी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब तक की जितनी भी पढ़ाई गई है हमारे चैनल पे, इसका ये पहला सवाल और जवाबात का सेशन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? अलिफ 1939 ईस्वी को, बे 1938 ईस्वी को, जी 1911 ईस्वी को, दाल कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बा, यानी कि 1938 ईस्वी को शबनम कमाली की पैदाइश हुई। अगला सवाल है, शबनम कमाली की पैदाइश सूबा बिहार के किस ज़िले में हुई? मतलब बिहार राज्य के किस ज़िला में हुई? अलिफ सीतामढ़ी, बा दरभंगा, जीम पटना, दाल समस्तीपुर। तो किस ज़िला में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, यानी कि सीतामढ़ी ज़िला में हुई। अगला सवाल है, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है। तो शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? अलिफ मुस्तफ़ा रज़ा, बा सुहैल, जीम शबनम, दाल कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम, यानी कि शबनम। शबनम कमाली अपने शेर में, नात में शबनम तखल्लुस क्या करते थे। अगला सवाल, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? असल नाम ऑप्शन अलिफ शबनम, बा मुस्तफ़ा रज़ा, जी कमाली, दाल कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बा, यानी कि मुस्तफ़ा रज़ा शबनम कमाली का असल नाम था। अगला सवाल है कि हम्द के लग़वी माने क्या हैं? हम्द के लग़वी माने क्या है? ऑप्शन अलिफ खुदा की तारीफ़, बा नबी की तारीफ़, जीम औलिया की तारीफ़, दाल कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, यानी कि खुदा की तारीफ़। हम्द के लग़वी माने हैं खुदा की तारीफ़। अगला सवाल, जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नात, मनक़बत, गज़ल या हम्द। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दाल, यानी कि हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाए उसे हम हम्द कहते हैं। अगला सवाल, खालिक मानी क्या है? खालिक के माने क्या है? ऑप्शन अलिफ पैदा किया हुआ,
बा पैदा करने वाला, और जीम मखलूक, दाल कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बा, यानी कि पैदा करने वाला। खालिक के माने होते हैं पैदा करने वाला, और जीम में जो मखलूक है ये खालिक का ज़िद है। क्या है? ज़िद, यानी कि इसका उल्टा, विलोम शब्द। खालिक का ज़िद मखलूक, और खालिक के माने पैदा करने वाला। अगला सवाल, सुहेल आज़िम आबादी की पैदाइश कब हुई? यानी वो कब पैदा हुए? अलिफ 1911 ईस्वी को, बा 1910 ईस्वी को, जीम 1938 ईस्वी को, दाल कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, यानी कि सुहेल आज़िम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को हुई। अगला सवाल है, सुहेल आज़िम आबादी में सुहेल क्या है? सुहेल आज़िम आबादी में सुहेल क्या है? अलिफ कुन्नियत, बा खिताब, जीम तखल्लुस, दाल लक़ब। यानी कि सुहेल आज़िम आबादी में सुहेल क्या है? कुन्नियत वो नाम जो रिश्ते के ताल्लुक़ से बुलाया जाए, पुकारा जाए। खिताब वो नाम जो सरकार या किसी तंजीम की तरफ से दी जाए। तखल्लुस जो शायर शेर के आखिर में अपना नाम पेश करता है। और लक़ब वो नाम किसी ख़ास वस्फ़ के बिना पर लोगों की तरफ से दिया जाए, वो लक़ब कहलाता है। कुन्नियत जो रिश्ते के ताल्लुक़ से पुकारा जाए। खिताब जो किसी सरकार या तंजीम की तरफ से दी जाए। तो सुहेल आज़िम आबादी चूँकि बचपन में शायरी करते थे तो वो सुहेल तखल्लुस करते थे। क्या करते थे? तो सुहेल आज़िम आबादी में सुहेल क्या है? तखल्लुस। क्या है? तखल्लुस। अगला सवाल, सुहेल आज़िम आबादी के अखबार का नाम क्या था? यानी उनके अखबार का नाम क्या था? अलिफ साथी, बा चार चेहरे, जीम आदमी के रूप, दाल कोई नहीं। दाल कोई नहीं। तो इसमें अखबार का नाम पूछा जा रहा है, तो याद है उन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था साथी, यानी कि ऑप्शन अलिफ। चार चेहरे आदमी के रूप ये उनका अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल है, इनमें कौन सुहेल आज़िम आबादी का अफसाना नहीं है? इनमें कौन सुहेल आज़िम आबादी का अफसाना नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। अलिफ आदमी के रूप, बा चार चेहरे, जीम अलाव, और दाल बेजड़ के पौधे। तो आदमी के रूप ये इनका अफसानवी मजमुआ है। चार चेहरे ये भी अफसानवी मजमुआ है। अलाव ये भी अफसानवी मजमुआ है। तो हमारा जवाब क्या होगा? दाल, यानी बेजड़ के पौधे। ये एक नावल है। नावल का नाम क्या था? बेजड़ के पौधे। ये पूछा ये गया था कि इनमें कौन सुहेल आज़िम आबादी का अफसाना नहीं है। तो कौन नहीं है? तो बेजड़ के पौधे, क्योंकि ये एक नावल है। अगला सवाल है, सुहेल आज़िम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब यानी हमारे नसाब में शामिल है? सुहेल आज़िम आबादी का कौन सा अफसाना हमारे आपके नसाब में
शामिल है? अलिफ चार चेहरे, बा भाभी जान, जीम लाओ और दाल कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सुहेल अजीम आबादी का भाभी जान अफसाना हमारे नसाब में शामिल है। तो इसका सही जवाब होगा बा, यानी कि भाभी जान। अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, यानी उनकी वफ़ात कब हुई? अलिफ 1980 ईस्वी को, बा 1938 ईस्वी को, जीम 1911 ईस्वी को, दाल कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलिफ, यानी कि 1980 ईस्वी को। 1938 ईस्वी को शबनम कमाली की पैदाइश है और 1911 ईस्वी को सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश है। लेकिन यहाँ पे इंतकाल का पूछा जा रहा है, तो कब हुई? तो 1980 ईस्वी को, 1980 ईस्वी को। अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, यानी उनके बचपन का नाम क्या था? अलिफ सुहेल, बा हसीबुर रहमान, जीम मुजीबुर रहमान, दाल कोई नहीं। तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो मुजीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान या मुजीबुर रहमान नाम था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। क्या होगा? मुजीबुर रहमान। अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद कितनी है, यानी उनके अफसानों की कुल कितनी तादाद गिनती है? ऑप्शन अलिफ 125, बा 120, जीम 110, दाल 150। 150। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि 125, यानी सुहेल अजीम आबादी के कुल अफसानों की तादाद 125 है। अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के नावल का नाम क्या था? सुहेल अजीम आबादी के नावल, यहाँ पे के छूट गया है, के नावल का नाम क्या था? अलिफ भाभी जान, बा अलाओ, जीम बेजड़ के पौधे, दाल कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, भाभी जान क्या है? अफसाना है। अलाओ ये क्या है? अफसानवी मजमुआ है। और जीम ये नावल है। तो इसका सही जवाब होगा जीम, यानी कि बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीम आबादी के नावल का नाम क्या था? तो बेजड़ के पौधे। अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ था, यानी कि उनके आबा व अजदाद का कहाँ रहते थे? अलिफ पटना, बा शाहपुर भदौल, जीम अजीमाबाद, दाल कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा शाहपुर भदौल। पटना में उनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन उनके आबा व अजदाद शाहपुर भदौल में रहते थे, इसलिए उनका आबाई वतन शाहपुर भदौल हुआ। अजीमाबाद पटना का पुराना नाम है। पटना का पुराना नाम अजीमाबाद। अगला सवाल है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? अलिफ 1980 ईस्वी को, बा 1999 ईस्वी को, जीम 2006 को,
दाल कोई नहीं, यहाँ पे दाल कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, यानी कि ऑप्शन जीम। 2006 ईस्वी को कब वफ़ात हुई? तो 2006 ईस्वी को। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? 2006 ईस्वी को। अगला सवाल है, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? यानी हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? अलिफ खुदा की, बा रसूल की, जीम वली की, दाल सहाबा की। तो हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? खुदा की, यानी कि अलिफ, ऑप्शन अलिफ सही होगा इसका जवाब। हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो खुदा की। अगला सवाल है, जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, या उसे क्या कहेंगे? अलिफ हम्द, बा नात, जीम मनक़बत, दाल कसीदा। क्या कहेंगे उसे? जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की बयान की जाए उसको हम नात, यानी ऑप्शन बा, क्या कहेंगे? नात कहते हैं। हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है और मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाती है। कसीदा में उमरा यानी अमीरों की तारीफ़ बयान की जाती है। इसीलिए हमारा सवाल यह है कि जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसको क्या कहेंगे? तो उसको नात कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बा। तो ये कुल 20 सवालात थे आज के। इसी तरह की अच्छी तैयारी और नोट्स पाने के लिए आज ही रब्ता करें, हमसे जुड़ें। हमारे मोबाइल नंबर है 8677029667 पर। इस नंबर पर फ़ोन करके हमसे जुड़ें, रब्ता करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।